स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर किसी तकनीक के इस्तेमाल से बनी हुई नहीं है। ये उस यागी तूफान की तस्वीर है जिसकी दस्तक के बाद समंदर भी कांप रहा था। बड़े बड़े सैकड़ों टन वजन वाले जहाज यागी तूफान के सामने औंधे मुंह गिर रहे थे। संतुलन बनाने की सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही थी। समंदर के बाद मैदान की तस्वीर देखिए। जरा सोच कर देखिए कैसी रही होगी यागी तूफान के वक्त हवा की रफ्तार कि इंसान अपने वाहन समेत किसी प्लास्टिक के खिलौने की तरह उड़ रहा था। सड़क पर एक कदम भी रख पाना नामुमकिन साबित हो रहा था। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब हवा की रफ्तार 234 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। तस्वीरें पिछले हफ्ते वियतनाम में आए यागी तूफान की हैं, जिसके बाद वियतनाम के करीब 8.5 लाख घर प्रभावित हुए हैं। और आज हम भारत की बात में पिछले हफ्ते आए यागी तूफान का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका असर अब वियतनाम से करीब 5000 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान की सरहदों और उनके शहरों तक दिखाई देने लगा है। यह यागी तूफान का ही असर है जिसके बाद यूपी के झांसी से लेकर मध्य प्रदेश के दमोह तक बादल बेरहम होकर बरस रहे हैं। देश के कई राज्यों में 11 से 14 सितंबर के बीच तेज से बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा से लेकर पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक यागी तूफान का असर दिखाई देने लगा है। तस्वीरें राजस्थान के सवाई माधोपुर से आई हैं, जहां ट्रांसफार्मर से लेकर कॉलोनी की कॉलोनी तक डूब चुकी है। लोग घर की छतों पर मौजूद हैं और नीचे पानी की रफ्तार देखिए जो नदी की तरह बह रही है। घर के बाहर का मंजर आपने देखा, अब जरा घर के भीतर की तस्वीर देखिए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में हालात इतने खराब हो गए कि लोगों के घर से निकलने का हर रास्ता बंद हो गया और फिर बचाव के लिए जेसीबी मशीनें मौके पर पहुंची। देखिए कैसे बारी बारी जेसीबी मशीन में बिठाकर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। पिछले 13 साल में सवाई माधोपुर ने कभी बारिश का ऐसा कहर नहीं देखा था। कोई मोहल्ला, कोई सड़क ऐसी नहीं थी जिस पर बारिश के बाद पानी का कब्जा नहीं था। लेकिन एक हफ्ते पहले वियतनाम और चीन में आए यागी तूफान का असर ऐसा है कि 3 घंटे की बारिश में सवाई माधोपुर सैलाब में डूबा नजर आने लगा। दूसरी तस्वीर, 2 बाइक सवार सैलाब में बह रही अपनी बाइक को बचाने के लिए पानी के साथ संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर सेकंड के साथ बाइक हाथ से छूटती हुई
दिखाई देती है और करीब 15 सेकंड बाद जब बाइक बह जाती है तो अपनी मोटरसाइकिल को बचाने के लिए ये दो युवक उफनते नाले में छलांग लगा देते हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के अशोकनगर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। रास्ते पर नाले के पानी को पार करते हुए बाइक सवार पहले गिर जाते हैं और फिर उनकी बाइक पानी में बहने लगती है। छलांग लगाने वाले दोनों युवक तैरना जानते थे, इसलिए उनकी जान बच गई। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद हालात कितने खराब हैं, उसकी गवाही देने वाली अगली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में शायद आपको अभी पानी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये तस्वीर उस टापू की है जिस पर पिछले 48 घंटे से दो किसान फंसे हुए थे। देखिए टापू के चारों तरफ कितना पानी है। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर टापू तक नहीं पहुंच पा रहा था और फिर किसानों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम रवाना हुई और टापू से किसानों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। ये तस्वीर देखिए जब एनडीआरएफ की टीम फंसे हुए किसानों को लेकर वापस लौट रही थी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने ट्वीट करके सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पूरी टीम को बधाई दी है। महज कुछ सेकंड के भीतर इमारत का वजूद ही मिट गया। बारिश के कहर की ये तस्वीर बिहार के सहरसा से आई है, जहां उफान मार रही कोसी नदी ने एक प्राथमिक स्कूल को ही लील लिया। प्राथमिक स्कूल की ये इमारत साल 1950 में बनी थी, लेकिन इस बार नदी में आई बाढ़ ने इमारत की एक ईंट तक नहीं छोड़ी। लोगों का आरोप है कि स्कूल की कमजोर इमारत की जानकारी देने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाए गए। 1-1.5 महीना से बचा हुआ था। 1-1.5 महीना अगर कोई देखने के लिए आता तो बच जाता। 1.5 महीना से स्कूल कम से कम 2 जरीब पीछे था। कोई आ जाता नहीं यहाँ पर देखता तो सही रहता। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.